दुनिया भर की वेबसाइट्स पर क्या चल रहा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम CNN का रुख करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरिया की जो खबर है वही अभी प्रमुखता से यहाँ पर लगाई गई है। उस खबर में ये है कि सीरिया फॉर्मर PM जो है अग्रीज टू हैंड ओवर पावर टू रिबेल ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पर ये बात जो है जो सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली उन्होंने पहले ही कह दी थी जैसे ही बशर अल असद देश छोड़कर भागे थे कि वो नई सरकार के साथ हाथ मिलाकर काम करने को तैयार हैं और वो देश छोड़कर नहीं जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें एक जगह पर ले जाया गया था। उसके बाद अब जो वहाँ का रिबेल ग्रुप है HTS हयात तेल हरीरी शम जो है उसके साथ मुलाकात जो हुई है मोहम्मद गाजी की, उसके बाद उन्होंने ये एक बार फिर से ये सहमति जताई है कि जिस तरह से भी नई सरकार जो बनेगी वो उसके साथ काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि ये जो रिबेल है जो HTS है ये लगातार अब अपनी एक सॉफ्ट छवि जिसे कहेंगे वो पेश करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कि महिलाओं को लेकर वो एक जिस तरह का उदार रुख जो है वो अपनाएंगे, वो बुर्के वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती जो है वो नहीं बरतेंगे। इस तरह की बातें वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दुनिया भर में एक अपनी छवि बनाने के लिए और यहाँ पर सरकार बनाने के लिए ये बातें कही जा रही हैं या असलियत में भी ऐसा कुछ होगा, इसको देखने के लिए हमें थोड़ा इंतजार यहाँ पर ज़रूर करना होगा। दूसरी बड़ी खबर जो है यहाँ पर जो यूनाइटेड हेल्थ केयर के CEO हैं ब्रायन थॉम्सन, जिनकी मैनहट्टन में हत्या कर दी थी, पीछे से एक नकाबपोश ने आके उन्हें गोली मार दी थी, वो मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और उसका जो सस्पेक्ट पकड़ा गया है उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर जो है ये बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम CNN के बाद यहाँ पर रुख करें अल जजीरा का तो यहाँ पर भी सीरिया ही खबर है, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल किस तरह से सीरिया में इन हालातों का फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आ रहा है और किस तरह से उसने सीरिया पर एक के बाद एक हमले किए हैं। माना जा रहा है कि करीब 250 मिसाइलें जो हैं वो इजराइल ने सीरिया के अलग अलग ठिकानों पर जो हैं वो दागी हैं और उस चीज़ को जब गवर्नमेंट वहाँ पर नई सरकार बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, विपक्ष कोशिश कर रहा है, उस बीच में इजराइल ने ये कदम यहाँ पर उठाया है। एक और बात यहाँ पर ये भी कही जा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल का जो एक डर है वो ये है कि किस तरह से विद्रोही जो हैं उनके हाथ पे जो सीरिया में हथियार हैं या बशर असद की सरकार में जिस तरह के भी बड़े बड़े हथियार थे, खतरनाक हथियार थे, उनका इस्तेमाल किस तरह से होगा, इसे लेकर माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू डरे हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर जो है कि कतर, सऊदी अरेबिया, इराक कंडेम कर रहे हैं इजराइल से डेंजरस लैंड ग्रैब इन सीरिया, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से सीमावर्ती जो इलाके हैं इजराइल उन पर कब्जा कर रहा है। सीरिया के गोलान को लेकर भी हमने कल आपको NDTV पर रिपोर्ट दिखाई थी और उसी कदम की यहाँ पर निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं जो दूसरे देश हैं वो ये गलत तरीका है और ये खतरनाक उसे यहाँ पर करार देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से इसके अलावा जो असद का ह्यूमन स्लॉटर हाउसेस था वो व्हाट टू नो अबाउट सीरियास प्रेजेंस है कि वहाँ पर सीरिया के जो कैद खाने थे उनमें क्या भयावह तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। उसे NDTV की वेबसाइट्स ने भी कवर किया है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए और यहाँ पर भी किया गया है, जहाँ पर जिस तरह की लाशें मिली है विद्रोहियों की और जिस तरह की हालत उनकी की गई थी वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है और बशर अल असद क्या कर रहे थे विद्रोहियों के साथ ये भी यहाँ पर सामने आया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर रुख करें न्यूयॉर्क टाइम्स का तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वही खबर सुर्खियों में है और यहाँ पर अ क्विक अरब पिवट फ्रॉम वेलकमिंग अल असद टू मैनेजिंग द कियोस। इसमें ये खबर काफ़ी दिलचस्प है कि किस तरह से बशर अल असद जो हैं उन्हें साथ में लाने के लिए अरब देश जो हैं वो कोशिश कर रहे थे और ये कोशिश की जा रही थी कि उन्हें साथ लाया जाएगा, लेकिन किस तरह से उनका कैलकुलेशन जो है वो पूरी तरह से गलत निकला और अब यहाँ पर जो कियोस की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बनी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सालों से वो थे नहीं अरब लीग्स में, उन्हें बाहर कर दिया गया था, लेकिन अरब लीग में उन्हें शामिल किए जाने की पेशकश की गई थी। तो यहाँ पर ये एक जिसे कहते हैं एनालिसिस किया गया है कि किस तरह से only weeks ago Arab nations had been working hard to bring Bashar al-Assad back into the fold, assuming he was there to last. They were badly mistaken. तो यानी कि बहुत बड़ी वो गलतफहमी का शिकार हुए और जो उनका कैलकुलेशन था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। तो ये खबरें यहाँ पर प्रमुखता से बनी हुई।